अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम ये 6 का मैथ कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले एक कानून है ब्रैकेट वाले सवाल को हल करने का, जिसमें सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हल करना होता है। उसके बाद फिर एक्सपोनेंट है, फिर डी से डिवीजन आता है, यानी कि आपने अगर जमा माइनस डिवाइड है मल्टीप्लाई है तो उसमें से डिवीजन को करना है, फिर मल्टीप्लाई को करना है, सबसे लास्ट पे आपने जमा को करना है और फिर माइनस को करना है। चलो शुरू करते हैं। 3.3 का पहला क्वेश्चन। ये आज हम कर रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है 4 प्लस 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई 15 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो जैसा कि आपने इसका रूल पढ़ा है, इसमें सबसे पहले हमने देखें, इसमें चारों साइन है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है और माइनस है। और ये अपने रूल के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस होता है और फिर माइनस आता है। तो अब सबसे पहले हमने, आपको पता है जैसे 15 है डिवाइडेड बाय 3 है, तो अगर आपको वैसे डिवाइड करना आता है ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 आर 15, यानी इसका 5 आंसर आ गया। तो अब जो बाकी हमारा क्वेश्चन है उसको हमने वैसे ही लिखना होता है, जैसे 4 6, अब प्लस 6 है, माइनस 7 है, मल्टीप्लाई। अब ये जो दोनों डिजिट हैं, ये हमने दोनों ये यहाँ पे हल कर लिए हैं, इनका आंसर आया 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, मतलब ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे 5 आ गया। अब दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं। 4 प्लस 6 आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई के हैं, तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है। अब 7 का टेबल 5 तक पढ़ें तो 7 5 आर 35 माइनस 35। अब आपने ये देखना है कि इसमें सबसे पहले आपने प्लस करना है या माइनस करना है। तो रूल के मुताबिक सबसे पहले हम प्लस करते हैं, और 6 को 4 में प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 10। 10 माइनस 35। अब 35 में से 10 माइनस करेंगे तो बाकी माइनस के, देखिए ये प्लस का 10 है, ये 35 है माइनस का, तो इसी में से बच रहे हैं हमारे पास 25। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 25 है प्लस ब्रैकेट है 8 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस 26। अब देखें, इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके ख्याल में जैसे आपको रूल आपने पढ़ लिया, तो इसमें मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, माइनस है, ब्रैकेट है, प्लस है। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है क्वेश्चन के अंदर कि जो ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले ब्रैकेट आती है और ब्रैकेट वाले ही हिस्से को हल करना होता है। अब सबसे पहले तो हम ब्रैकेट के पास आ गए। उसके बाद हमने ये देखना है कि इसमें से सबसे पहले माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो जनाब सबसे पहले हमने करना है डिवाइड। 24 को 2 से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे, मैं तो खैर मुझे तो पता है कि 24 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो 12 आंसर आता है। आपको भी शायद पता होगा, 12 1s आर 12 होता है, 12 2s आर 24 होता है। लेकिन फिर भी आप उसको अगर हल करना चाहते हैं
तो आप 24 को ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। 2 से 2 1 ज़ार 2, नीचे 4 बचा, 2 2 ज़ार 4। ये देखें इसका 12 अब सबसे पहले हमने इसको हल करना है, तो ये 25 हो गया प्लस ये ब्रैकेट में, ये देखें ये हमने हल कर लिया। इसका आंसर आया 12 मल्टीप्लाई 8, 12 मल्टीप्लाई 8। एक एक करके इस हिस्से को आप हल करते जाएं। जैसे 8 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसका जो 12 आंसर आया है वो लगा देंगे हम। और ये 26 है, इसको हमने ऐसे कर दिया। ये माइनस है भाई, ये वैसे ही नुक्ता लग गया मेरे से। अब ये फिर हमने लिखा 25। अब हम कौन सा इसका पोर्शन करेंगे? अब हम ये वाला 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 8 आर 96 और माइनस 26, ठीक है। अब फिर 25 प्लस ये 96 में से 26 निकालें तो ये देखें 96 में से माइनस 26 करें तो 6 में से 6 निकलता है, बाकी 0, 9 में से 2 निकले, बाकी 7। और ये 25 के साथ इन दोनों का आंसर आ गया 70। अब देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 70 में 25 और डालें तो 95 आंसर आता है इसका। तो ये हमारा इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा 44 माइनस कर्ली ब्रैकेट है 26 प्लस माइनस 84 मल्टीप्लाई फिर 84 और डिवाइडेड बाय 42 ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हर सवाल में बता रही हूँ कि सबसे पहले हम ये ब्रैकेट देखते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको सबसे पहले हमने हल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस में से हमने देखना है कि सबसे पहले हमने करना क्या है। तो कानून के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले हमें डिवाइड का ऑप्शन मिलता है कि हमने डिवाइड करना है। तो ये 84 को 42 से हम डिवाइड करेंगे। 84 को 42 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 ज़ार 84 आ जाएगा, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। अब 2 के साथ ये 84 है, 84 ये भी इसको एक एक करके हम लिखेंगे तो साथ साथ इसको हल करते जाते हैं। 26 प्लस, अब इसमें ये दोनों तो हमने हल कर लिए। मैं एक एक करके इसीलिए इसको हल करती हूँ ताकि आपको मसला ना हो समझने में। तो ये देखें, ये इसका 2 आंसर आया मल्टीप्लाई 2। अब 84 का 2 तक टेबल पढ़ना है हमने, 84 का 2 तक टेबल पढ़ना है। अब आपको पढ़ना आता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे इसका टेबल पढ़ सकते हैं। 84 का 2 तक, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16 और ये माइनस था तो इसके साथ भी माइनस लगेगा, ये ब्रैकेट। अब 44 माइनस इन दोनों का जो आंसर आया वो आता है -168। अब प्लस और माइनस आपको पता ही है, प्लस और माइनस माइनस होता है। तो ये माइनस का 168 हो गया और यहाँ 26 है। इसको देखते हैं। अब 168 में से 26 निकालना है हमने। 26
8 में से 6 निकले बाकी 2 आते हैं, फिर 6 में से 2 निकले बाकी 4 आते हैं और 142 आ जाता है। इन दोनों का आंसर भी 142 आ गया। तो 44 में से माइनस फिर 142 निकले। अब ये ब्रैकेट है, तो जब किसी भी रकम के सामने 2 माइनस आ जाते हैं तो फिर वो प्लस की रकम हो जाती है। आपने ये इस बात का ख्याल रखना है। इसके सामने ये देखें, एक लाइन से बाहर है, ब्रैकेट से बाहर माइनस है और एक अंदर माइनस है। तो इन दोनों के साथ अगर हम इन दोनों के हिसाब से देखेंगे तो इसको प्लस कर देंगे फिर 142। तो 142 में 44 प्लस करेंगे हम, तो ये देखें 142 में 44 प्लस कर देंगे तो ये दोनों जमा की हो गई हैं। 4 और 2 6 बन जाता है, 4 और 4 8, 188 188। अब ये हमारा आंसर आ गया।